क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता से रिलेटेड। स्वतंत्रता के अधिकार पर ये प्रतिबंध उचित है। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता के अधिकार पे जो प्रतिबंध है ये उचित है या नहीं है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से देश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने की अनुमति की आवश्यकता होती है। जो सीमावर्ती राज्य हैं, तो हमारी जो बाउंड्रीज लगी हुई है इंडिया की, वो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ। तो ये जो बाउंड्रीज लगी हुई है बांग्लादेश के साथ, तो वहां पर आपको जो अगर जाना है बाउंड्री सीमावर्ती क्षेत्रों में जाना है, बिल्कुल जो बाउंड्रीज लगी हुई है उन बॉर्डर्स एरियाज में जाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। अगर आप वहां पे जाते हैं और आपके साथ भी कोई दुर्घटना होती है तो ये जो है देश के लिए एक जो है बहुत बड़ी जो है दिक्कत होगी। और एक देश के नागरिकों को, क्योंकि उनको जीवन का अधिकार प्रोवाइड किए, इतने सारे अधिकार दिए गए, अगर उनकी देश जो है उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो फिर वो गलत होगा। तो आपकी जो स्वतंत्रता दी गई है आपको, उसके अंतर्गत ये नहीं आता कि आप जो है ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे आपकी जान जोखिम में पड़ जाए, तो देश आपको वहां पे जाने नहीं देगा, उसके लिए आपको अनुमति नहीं लेनी होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रतिबंध बिल्कुल उचित है, ताकि जो है आपका जो जीवन है वो बहुमूल्य है। आप ऐसे क्षेत्र में जाकर अगर आपकी जान को खतरा हो तो वहां पर जो है आपको अनुमति लेनी होगी सरकार से, अगर आपको जाना है। अगर वहां पे सुरक्षा नहीं है या सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपको अनुमति नहीं देंगे, और अगर वहां पे सुरक्षित होंगे आप तो वो अनुमति देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए बाहरी लोगों को कुछ क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। तो देखिए, हमारे जो कुछ राज्य हैं उनके पास जो है कुछ उनको ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वहां पर जो है जैसे स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा, कुछ जो ऐसी, जैसे आपके अंडमान निकोबार है, वहां पे कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां पर आपको जाना मना है, क्योंकि वो जो जनजाति है वो दूसरी जो जनजाति है मानवों से उनका मिलना नहीं हुआ है, तो वो आपको जो है एक दुश्मन मानकर आप पर हमला कर सकते हैं। तो इसलिए आपका वहां पे प्रतिबंध है जाना। तो स्थानीय आबादी के हितों के लिए बाहरी लोगों के कुछ क्षेत्रों पर संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। तो आप जो है ऐसे एरियाज में जाके, कुछ कुछ एरियाज में ये प्रतिबंध है कि आप वहां पर जाके, जैसे आर्टिकल 370 जो कि आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित था। पहले आप जम्मू कश्मीर में जो है ऐसे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, पर आप खरीद सकते हैं। इसी तरीके से कुछ कुछ और राज्यों के पास भी ये जो है पावर्स हैं, तो वहां पर आप नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वहां की स्थानीय आबादी, देखिए आपके हित की बात है कि आप वहां पर खरीदें, और आप पहले से ही कहीं रह रहे हैं तो आपके हित में, आपका हित देखते हुए सरकार ऐसा नहीं करेगी जो स्थानीय आबादी है उनके साथ नुकसान करे। उनके जो स्थानीय आबादी में, क्योंकि आप पहले से ही जो है एक जगह रह रहे हैं, आप उनके साथ एडजस्ट ना हो पाए और उनके लिए जो है आप प्रॉब्लम बन जाए, इसलिए कुछ जगह स्थानीय आबादी के साथ जो है कुछ जगह आप संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप जो है वहां पर अनुमति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसी जगह जहां पर जो है आप, जैसे मैं जनजातियों की बात कर रहा था, आप चाहेंगे कि वहां पे प्रॉपर्टी खरीद लें, आप प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे तो वहां की स्थानीय जातियों के लिए नुकसान हो सकता है। तो सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि आपकी आजादी के लिए दूसरे की आजादी जो है उसको जो है दाव पे लगाया जाए। अब थर्ड पॉइंट है, सरकार ऐसी पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाती है जो अगले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जा सकती है। देखिए, अब कोई ऐसी बुक पब्लिश हो जाए जिससे जो है जो सत्ता में पार्टी है उसके जो है मतलब खिलाफ जाती हो, ऐसी जो बुक पे अगर प्रतिबंध लगाती है सरकार, तो ये जो है आपके जो प्रतिबंध है ये स्वतंत्रता के खिलाफ है। क्योंकि जो है किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी है, सरकार उस पर प्रतिबंध ऐसे नहीं लगा सकती। आंसर भी देख लेते हैं एक बार। यह उचित है। देखिए, पहला जो है, अगर सुरक्षा के कारणों से आपको जो है बॉर्डर एरियाज में जाने से रोका जा रहा है तो यह उचित है। स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों के लिए है जो देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। स्वतंत्रता का अधिकार तो है, आपको कहीं भी घूम सकते हैं आप, लेकिन सुरक्षा कारणों से कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नागरिक के द्वारा आवागमन की स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कि भारत की सुरक्षा भी देखी जाएगी इसमें, आपकी सुरक्षा तो देखी जा रही है पर भारत के अन्य नागरिकों की भी तो सुरक्षा देखी जाएगी, तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सेकेंड था, किसी स्थानीय आबादी के हित के लिए जो है वहां पर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो कुछ मामलों में स्थानीय आबादी की सांस्कृतिक और जातीय पहचान को बनाए रखने के लिए इसे उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि वहां की स्थानीय जो जाति है, उनका जो कल्चर है, वो जो है उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कल्चर की आपको भी आजादी है, उन्हें भी आजादी है। धर्म आपको मानने की जिस तरीके से आजादी है, ऐसे उन्हें भी आजादी है। तो उनकी जो आजादी है वो जो है उसमें आप उस पर जो है लगाम ना लगाएं, या फिर वो अफेक्ट ना हो उनकी आजादी पे। पुस्तक वाली बात करें तो प्रतिबंध को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये प्रतिबंध क्या करता है
ये आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन करता है, तो इस तरीके से सरकार जो है किसी बुक पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो ये जो है आपके कुछ जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित थे, किस पे प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, किस पे नहीं। जैसे कि आपकी पोल साइंस की क्लासेस खत्म हो चुकी है, ये लास्ट क्लास थी। 9th क्लास की पोल साइंस आपकी खत्म हो चुकी है, ज्योग्राफी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसी तरीके से आपकी पोल साइंस भी मिल जाएगी। और अब ये जो पोल साइंस के बाद आपको हिस्ट्री की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी चैनल पर। 9th क्लास का कोर्स लगभग पूरा हो चुका है, एसएसटी का 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, एक सब्जेक्ट आपको कुछ ही दिनों में आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपका इस तरीके से 9th क्लास का कोर्स आपका जुलाई में ही आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं। बहुत इजीली आपका हो जाएगा और आपको कुछ ही वीडियोस में कवर भी हो जाएगा। तो आप जितनी जल्दी कर सकते हैं सिलेबस कंप्लीट, आप अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार में आप वीडियोस लगाइए छुट्टी वाले दिन और कंप्लीट कीजिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।